एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद दिव्या। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं। एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गाजर के लड्डू। हाँ जी, आपने ठीक सुना, गाजर के लड्डू। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी ये वीडियो। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं स्टार्ट कर। गाजर के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ गाजर चाहिए। ये गाजर मैंने आधा किलो के करीब लिए और ये ऑरेंज वाली गाजर है। सीजन के हिसाब से जो भी गाजर मिले आप उनका यूज कर सकते हैं। आजकल ऑरेंज गाजर मिलती है तो मैंने ऑरेंज गाजर का यूज किया। अब गाजर को मैंने सबसे पहले अच्छे से धो लिया है और अब इसको मैं ऐसे पील कर लूंगी। अब सभी गाजरों को तो मैंने अच्छे से छील लिया है। अब ऐसी सभी गाजर को मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। ये एक बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनती है। इसमें ना किसी खोए का यूज होता ना किसी मावा का यूज होता। ऐसी सभी गाजर को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। अब सभी गाजर को तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इनको मैं स्टीम दे दूंगी। अब गैस पर मैंने एक स्टीमर रख दिया और इसमें ये स्टीम की प्लेट रख दूंगी ऐसे ऊपर और अपनी सारी जो गाजर है स्टीम करने के लिए छोड़ दूंगी इसमें। और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक मेरी गाजर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैं अपनी गाजर को चेक कर लूंगी और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। देख सकती है फोक बिल्कुल अच्छे से इसमें जा रहा है। तो ये गाजर मेरी स्टीम हो चुकी है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी और सभी गाजर को अच्छे से मैश कर लेंगे। गरम गरम ही कर लें तो अच्छे से मैश हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी ये मैश होने में। तो मैं मैशर की हेल्प से इनको सभी को अच्छे से मैश कर लूंगी। अब सभी गाजरों को तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए सभी अच्छे से मैश हो गई हैं गाजर। अब इसमें 2 बड़े चम्मच राइस फ्लावर डालूंगी। बाद में देखूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लूंगी। पानी हमें बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने गाजर को मैश किया है तो गाजर ने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है, तो ये उसी से एक डो तैयार हो जाएगा। आधी चम्मच का मैं चावल का आटा और डाल रही हूँ, आधी चम्मच के करीब। तो टोटल मैंने 2.5 चम्मच डाला है और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और अब दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना दूंगी, जैसे एक लड्डू बनाते हैं हम। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम इसका और एक छोटे छोटे से बॉल्स बना देंगे लड्डू की शेप में। और अब सारे लड्डू तो मैंने बना लिए। ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं ये। और अब एक बाउल लेंगे और इसमें मैं ये कटोरी सफेद तिल डालूंगी और इसमें एक एक लड्डू तिल के साथ कोट कर दूंगी, ये ताकि लड्डू अच्छे से तिल में कोट हो जाए। ऐसे मैं और सारे लड्डू कोट कर लूंगी। और अब ये सारे लड्डू तो मैंने तिल से कोट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। वाओ, लवली। और अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और घी भी मेरा गर्म हो चुका है। घी हमारा बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, हमारी जो गैस है स्लो टू मीडियम पर ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयल को हमें गर्म नहीं करना है। और सभी लड्डुओं को मैं इसमें फ्राई करने डाल दूंगी। एक साथ ज्यादा नहीं डालने हैं। इतने ही थोड़े थोड़े लड्डू डाल के फ्राई करने हैं और इसको बहुत जल्दी से हिलाना नहीं है। थोड़ा सा नीचे से सिक जाए तब इसको हम पलटेंगे। और अब धीरे धीरे इन लड्डुओं को भी पलट देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहे हैं मेरे लड्डू ये। वाह। और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे।
और अभी सारे लड्डू तो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। अब ऐसे ही बाकी के लड्डू भी मैं फ्राई कर लूंगी। और अब ये लड्डू भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी। अब सभी लड्डुओं को तो मैंने फ्राई कर लिया है। अब गैस पर मैं कढ़ाई रखूंगी और इसमें मैं 250 ग्राम गुड़ डालूंगी। आधा किलो मैंने गाजर ली थी, तो मैं 250 ग्राम गुड़ डालूंगी। गुड़ की क्वांटिटी कम ज्यादा अपने मीठे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको पहले गुड़ को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। इसमें 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इसको चलाते रहना ताकि कढ़ाई में नीचे लगे ना। और अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो लड्डुओं में जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक हमारा जो गुड़ है अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब गुड़ तो गाढ़ा भी हो चुका है, अच्छे से पक भी गया है। इसमें 1 पिंच मीठा सोडा डालेंगे और इसको भी अच्छे से डाल के थोड़ी देर पका लेंगे। अब गुड़ भी अच्छे से पक गया है। गुड़ को पकाने में मुझे 8 से 10 मिनट लग गए हैं और इसको हम चेक करेंगे। थोड़ा सा एक कटोरी में पानी लेंगे और उसका एक ड्रॉप डालेंगे। ये देखिए गुड़ ऊपर उठ के आ गया है और ऐसे ही हमारे इसमें चिपक गया है, मतलब नीचे नीर उठ के आ गया है। तो इसका मतलब जो गुड़ है हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए। अब हम इसमें लड्डू डाल देंगे और सबको अच्छे से गुड़ में कोट कर देंगे। अब ये गाजर और गुड़ के लड्डू मेरे तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ इसको तोड़ के। वाह! अब मैंने तो ये गाजर और गुड़ वाले लड्डू बना लिए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।